आज 13 अप्रैल है और आज मैं आपको 104 साल पहले 1919 में घटी एक घटना के बारे में बताते हैं। तो आज हम अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए एंट्री गेट है और ये इतना ही नैरो एंट्री गेट था और वहाँ पर रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 25 से 30 हजार लोग इस ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे और ये पॉइंट है जहाँ से गोली चलाई गई थी। जनरल डायर के आदेश से 10 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां चलती रही और जिसमें 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी ख़त्म हो गए थे। और अब ये सब पूरी सराउंडिंग है जहाँ से कहीं से वो भाग नहीं सकते थे। एग्ज़िट और एंट्री गेट है, दोनों गेट से ही अंग्रेज़ आए और उन्होंने गोलियां चलाई। ये पॉइंट था। शहीदी कुआं भी है, यह स्मारक स्थल है उन शहीदों के नाम और ये पूरा एरिया है। अब सोचिए इसमें कि 25 से 30 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और कोई बाहर निकलने का कोई भी मौका नहीं था और गोलियां चली। एक शहीदी कुआं है, इसे आपको दिखाऊंगी। काफ़ी चौड़ा था जो बंद हो चुका है, कवर कर दिया गया है और वहाँ पर ये छोटे गीत चलते रहते हैं जो आपके अंदर एक वो उस समय के का जो दृश्य था उसको दिखाते हैं और साथ ही ये दिखाते हैं कि इतने चौड़े कुएं में कैसे गोलियां चलती रही और लोग कूदते रहे और ये कुआं पूरा भर गया था लाशों से। तो बात है ऊधम सिंह की। 13 अप्रैल को जब ये कांड होता है तो बदला लेने की भावना से ऊधम सिंह 1933 में जाली पासपोर्ट के थ्रू लंदन जाते हैं और 7 साल तक वो वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और 13 मार्च 1940 को टैक्सटन हॉल में पहुँचते हैं जो अपनी बुक में इस तरह स्ट्रक्चर बना रखे थे कि वहाँ पर पिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर था और जनरल ओ डायर और जनरल डायर में उनको कन्फ्यूज़न था और वहाँ पर शूटेड बूटेड होके जाते हैं और गोली चलाते हैं जिसमें जनरल ओ डायर की मृत्यु हो जाती है। 3 और लोगों को भी गोली लगती है, 3 अंग्रेज़ को, लेकिन वो नहीं मरते हैं। इसके बाद उन्हें ब्रिक्सटन जेल में डाल दिया जाता है जो कोठी नंबर उनका था 1010 और वहाँ पर कोर्ट होती है जब तो पूछा जाता है कि तुम्हें सज़ा क्यों दी जाए, तो उन्होंने कहा मैंने 21 साल इंतज़ार किया था और मैं हज़ारों भारतीयों का बदला लिया हूँ, इसलिए मुझे मृत्यु से डर नहीं है। और ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट था कि वो काला कानून था जो भारतीयों पर बिना मुकदमा किए हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। और मैं यहाँ पर गई अमृतसर और जलियांवाला बाग का ये दृश्य, ये देखिए कारतूस ये लगी हुई है दीवारों पर, कितनी गोलियाँ चली थी इससे चिन्हित कर दिया गया है। और इस तरह पूरे एरिया में बीच में एक मंदिर जैसा स्थल है, वहाँ पर भी ढेर सारी गोलियाँ लगी हुई हैं, कारतूस लगे हुए हैं और जो जितने शहीदों के नाम जितने पता थे उनके नाम भी वहाँ पर लिखे हुए हैं और साथ ही पूरा घूमते हैं और जितने जितने शहीद भगत सिंह से लेके हमारे जितने फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किए हैं, वो अंग्रेज़ों के लिए जो भी बातें बोली हैं उन सब के बारे में भी वहाँ लिखा गया है। और आप सब भी यहाँ पे जाइए और ये दर्शनीय स्थल है। साथ ही ये भी बताता है कि हम अपनी आज़ादी को इतनी आसानी से नहीं पाए हैं, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, पर क्या हम उसकी कीमत आज कर पा रहे हैं? आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसका आकलन कीजिए और जब आप जाएंगे वहाँ देखेंगे गोली छर्रे के लगे हुए निशान तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। और छोटी छोटी ईंटों में बनी हुई बाउंड्री वाल थी जिसके से कहीं कोई भाग नहीं सका था और अपनी बात कहने के लिए सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, एक विरोध करने के लिए, और उस विरोध के बदले में इतनी बड़ी उन्हें सज़ा मिली थी कि हज़ारों के हज़ारों लोग मार डाले गए थे। तो आज जलियांवाला बाग हत्याकांड है। हम सभी भारतीयों को इस आज़ाद भारत में रहने पर हमेशा गर्व फील करना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए।
कुछ रूल ऑफ रेगुलेशन अपनी लाइफ में भी हमें बनाने चाहिए कि जो आज़ादी के लिए हमारे शहीद हुए हैं हमारे पूर्वज, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए यही है कि ये जो सारे स्मारक हैं उनकी रक्षा करें और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। आप खुद दर्शन करने जाएं और इस आज़ादी की गरिमा को भी बनाए रखें। और हम एक सनातन धर्म को मानने वाले संस्कृत भारत में रहते हैं और इस भारत की गरिमा को भी बनाएं और अपने भारत माता की लाज रखें, रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करें। तो मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। साथ ही अभी आप एग्जिट गेट को भी देखिएगा, तो एग्जिट गेट कैसा रहा, वो भी बहुत नैरो था। इस तरह मेरी ये यात्रा बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कारण ये भी था कि मैं वहाँ पे फील कर रही थी कि क्या इतनी छोटे एरिया में जो चीज़ें हुई और फिर घटित हुई, फिर किस किस एरिया से कैसे गोलियां चली होंगी, कोई भाग नहीं पाया होगा और कैसे यहीं मर गए होंगे। और 25 से 30 हज़ार की संख्या थी, कोई कम नहीं थी। और हम सिर्फ अपनी एक छोटी सी बात को रखने जाते हैं और अचानक हमारे ऊपर गोली चला दी जाती है। तो सभी को पीताम्बरा की तरफ से इस दर्शन स्थल को आप देखिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही सूर्य 14 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं, ग्रहण दोष बन रहा है, ग्रहण भी लग रहा है 20 अप्रैल को और बृहस्पति भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे गुरु चांडाल योग भी बनेगा। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी स्थल के लिए दर्शन के लिए चलते हैं और वहाँ करते हैं, यात्रा आपको कराते हैं। और आप सब भी एक श्रद्धांजलि के रूप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे शहीदों के प्रति नमन कीजिए और जय हिंद का कमेंट कीजिए। नमस्कार। मैं फोटो खराब कर रही है हमारे पास।